पूरी दुनिया में शीर्ष पर पहुंचाने के लिए आप सबका सहयोग आदरणीय मोदी जी के साथ हमेशा इसी प्रकार से भावपूर्ण रहना चाहिए। कल हमने कृष्ण जन्माष्टमी, देखो भाई, इसके बातों को सुनो। कृष्ण का संदेश, ये आदमी आतंकवादी है सर्वोपरि गीता जो उपदेश हिंदुस्तान के अंदर उस हिंदू गीता को मुसलमान अपने करना जीवन में चाहता उतारना है। ऐसा धर्म ग्रंथ जो संपूर्ण मानव जाति के लिए संदेश है, उसमें भगवान ने जीने का यहाँ पर शिक्षा की बात होनी चाहिए थी, लेकिन जिन टीचरों ने इस धार्मिक आतंकवादियों को यहाँ पर बुलाया है, हाँ, तो वो भी वैसे ही टीचर हैं जैसा ये आतंकवाद है। आनंदोत्सव मना रहे हैं, सभी शिक्षकगण यहाँ उपस्थित हैं। मैं यही निवेदन करूंगा कि आप अपने क्षेत्र में प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक गीता का, उसका हिंदी अनुवाद से देखो, स्कूलों के अंदर गीता का पाठ पढ़ाने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। आएगा, क्योंकि हमारा कोई भी धर्म ग्रंथ ये मुसलमान बाकायदा टारगेट है। हमें मानो, हमारा धर्म ग्रंथ कोई ये नहीं सिखाता दूसरे का। अपने बच्चों को किन स्कूलों के अंदर डालना है, ये सोचे मुसलमान। हमारा धर्म ग्रंथ सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है, पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंब मानता है, और पूरी दुनिया में अगर कोई संदेश शांति का देता है तो हमारा धर्म ग्रंथ और ये भारत। लोग टीचरों को बुलाकर धर्म की बात थोप रहा है। मुगलों ने ये सोमवार है, शायद इसका बाप हिजड़ा था, इस देश को लूटने इस वजह से ये भी हिजड़ा ही पैदा हुआ है। तलवार के नोक पर काम किया है, लेकिन भारतवर्ष के लिए कोई नहीं कह सकता पूरी दुनिया में कि भारतवासी ने, सनातनी ने जाकर पूरी दुनिया में इस प्रकार का कोई काम किया। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहते हैं और पूरी दुनिया भारत के प्रति विशेष मान सम्मान रखती है। इसलिए मुझे लगता है ये आतंकवादी लोग जो है रात में सोते भी नहीं होंगे कि मुसलमानों को किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ पहुंचाएं। ये सोचकर नींद भी नहीं आती है इनको। अपने भारत के लिए, अपने तिरंगे के लिए, अपने भारत के गौरव के लिए आप हम सब मिलकर काम करते रहें, यही मैं मंगल कामना करते हुए आप सबके लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये सोमवार है, वंदे। देखो मुसलमान को टारगेट कर रहा है किस तरह। बाहर से आयोगी, देखो ये आतंकवादी, नीले कोट वाले। तेरा बाप बाहर से आया होगा, हम मुसलमान इस देश के हैं। खड़े दूसरी दुनिया से आए हो। देखो ये दाढ़ी वाले को देखकर टारगेट किया इसने। वंदे, ये बुज़दिल है। बोलो ना वंदे, बोलो वंदे, बोलो भाई, कहाँ से आए? अरे हम इस देश के हैं हरामजादे। तेरे बाप से जाके पूछ कि तेरा बाप किस देश से था। कहाँ से आए ये लोग? क्या नाम है इसका? क्या नाम है आपका? नाम बताओ अपना। देश के नहीं हो, कहाँ से आए हो? वंदे भारत माता की। कैसा आदमी देखो आप, देश में रहता है वंदे मातरम। अरे इस आतंकवादी को कोई बोलो कि वंदे मातरम में पूजा है, वंदना करने का हुक्म है, पूजा है, ये मुसलमान नहीं कर सकते। तेरा बाप भी आए अगर चाहे मुसलमानों को कहलवाने के लिए तो नहीं कहलवा सकते। तेरे बाप का बाप भी आए तो भी मुसलमान इस बात को नहीं मानेगा। अरे तिरंगा तो हमारी शान है, ये मुसलमान का बना हुआ तिरंगा है। तेरे बाप का नहीं, तेरे बाप से जाके पूछ के तुम्हारे हेडक्वार्टर के ऊपर तिरंगा कब लहराया है। भगवा फहराने वालों, तिरंगा का तुम सम्मान करोगे, नालायक हरामी कुत्ते। देश के खिलाफ उगलते हैं और देश के खिलाफ रहते हैं, ये परिचय ये स्वयं अपना व्यक्ति दे रहा है। देखो यहाँ पर हमारे नबी को इसने टारगेट किया है। ये अपना परिचय खुद दे रहा है कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। यहाँ पर उसका मोहम्मद कुछ तो और नाम है आगे, लेकिन देश के, लेकिन सिर्फ इसने मोहम्मद का नाम इस्तेमाल किया क्योंकि ये नबी पर हमारे टारगेट कर रहा है। भारत माता की धन्यवाद। इसका राशिद नाम छोड़ा इसने और मोहम्मद को सिर्फ टारगेट किया। देखो क्या करोगे मुसलमानों ऐसे लोगों का? घर में खामोश बैठना, कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि हमें आदत लगी है ये गीदड़ की 100 साल की जिंदगी हमें पसंद है। किसी चीज को जबरदस्ती बुलवाओगे जरा, नहीं किसी चीज को। अब पीछे से मुसलमान टीचर थे उसमें, काश ये टीचर जब वो कहता था उस वक्त उड़ते थे तो कितना अच्छा था। अब उठने में कोई फायदा नहीं। ये क्या बात हो गई? देखो ये आतंकवादी, ये धर्म की बात करता है और धर्म थोपना चाहता है। अरे किसी धर्म को थोपने से कोई धर्म कबूल नहीं करता, याद रख। धार्मिक मसला पैदा करने
नहीं इनके जबरदस्ती खून बुलवाएंगे। के अंदर बसा हुआ है धार्मिक मसला पैदा करना, खून के अंदर है इनके। मुसलमानों, अपने बच्चों को किस हाई स्कूल के अंदर डालना है सोचो, थोड़ा सोचो, क्योंकि आज हाई स्कूल के अंदर भी मुसलमान के बच्चे टारगेट है। हम क्यों नहीं समझते इस बात को? हमें क्या हो गया है? क्या हम मरे हुए मुर्दे हैं? जिंदा लाश बनकर रह गए मुसलमान, जिंदा लाश है हम। अरे तुझसे जितना हो सके उतना कर अल्लाह के बंदे। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, जो देख रहा है मैं उससे बात कर रहा हूँ कि तेरा बच्चा किस हाई स्कूल के अंदर है। अरे क्यों अपने मजहब को बदनाम कर रहे हो, अपने बच्चों को गैरों के हाई स्कूल के अंदर डालकर? देखो ये ज़मीन लेवल से लेकर ऊपर तक पूरा का पूरा मुसलमान के बच्चे टारगेट है। इस बात को समझो मेरे यारो, समझो इस बात को। देखो काश ये टीचर वो जब स्टेज के ऊपर था ना, वो आतंकवादी, उस वक्त ये मुसलमान टीचर उठते थे ना, तो बहुत बेहतरीन था। अब वो चला गया, उससे कुछ सवाल पूछते थे ना तो मज़ा था। माहौल को खराब करना बिना वजह। अगर ये गाड़ी वाले सभी से रिक्वेस्ट है, अब ये जहाँ पर भी ये सभा थी, जहाँ पर भी थी, वहाँ के मुसलमान कहाँ सो गए? बोलो, कुछ समझने की बात है क्या? नहीं बोलो। अरे संविधान ने हमें हक दिया है लड़ने का, संविधान के दायरे में रहकर हम लड़ सकते हैं। आज वक्त है मेरे दोस्तों, समझो इस बात को। कौन लड़ेगा ये मसला है। अरे हम लड़ेंगे, ये सोचो कि मैं लड़ूंगा तो सब तैयार होंगे। अगर जब मुसलमान ऐसे मसलों में खामोश रहते हैं, इनको और ज़्यादा ताकत मिलती है, ऊपर से ताकत मिलती है। थोड़ी करेंगे। नहीं, दाढ़ी देख के तो उठाया ना, वो गलत उठाया। हमारे पॉइंट क्यों उन्होंने इनको किसी हाँ, ये बात असल है। इन लोगों को यहाँ पर किसने बुलाया? बुलाने वाले भी आतंकवादी हैं। ये क्या बात सिख लोगों से कुछ मुसलमान सीख जाता भी, हम जा रहे हैं आज के सिख लोगों से मुसलमान को सीख जाता। गलत बात है नहीं। ये हिंदू क्या करोगे तुम 25-30 करोड़ लेकर? क्या करने वाले? मुर्दे हैं, मुर्दा कुछ नहीं कर सकता। देश के लिए इतनी कुर्बानियां मुसलमानों ने दी हैं, क्या फायदा? अगर जब उनको ये मालूम होता था कि आज की हमारे मुसलमान की कौम ऐसी बुज़दिल होगी तो मुंह पर हमारे थूक देते मेरे दोस्त। हर गांव के अंदर कमेटी बनाओ, ये संविधान के दायरे में रहकर लड़ने के लिए कमेटियां बनाए। ऐसा कोई मसला पैदा हो तो फौरन काम के अंदर लग जाए। आज का मुसलमान ये सोचकर खामोश है कि कौन करेगा, और हर एक ज़बान के ऊपर यही है कि मुसलमान बेकार है, मुसलमान कुछ काम का नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, ये कब तक चलेगा? हर एक अगर चाहे ऐसा बोले तो कैसा चलेगा? मुझे उठना पड़ेगा इस काम के लिए। कुछ साथियों को तैयार करो और कानूनी दायरे के अंदर रहकर लड़ाई लड़ना है। प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है, प्रशासन इसके लिए कुछ नहीं करेगा। उधर राणे भी भूख रहा है ना, उसके ऊपर कौन आवाज़ उठा रहा है? कौन सा प्रशासन है जो उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है? अब ये कुत्ता आ गया आतंकवादी, ये भूख रहा है, अब कौन करेगा बोलो कार्रवाई? जब तक मुसलमान अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ता तब तक कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने जो नेता लोग हैं मुसलमान के, सारे जितने भी पार्टियों के अंदर है, एमआईएम को छोड़कर, वो एक ही पार्टी ऐसी है जो मुसलमानों के हक के बारे में लड़ रही है। असद भाई जो मुसलमानों के हक के लिए पार्लियामेंट के अंदर अकेला शेर लड़ रहा है, और बाकी वहाँ पर बहुत सारे मुसलमान हैं, लेकिन कुछ काम के नहीं। सांसद गुलाम हैं, हर एक पार्टी के गुलाम हैं। तो किस पार्टी को चुनना है ये भी मुसलमान फिक्र करें, सोचे इस बारे में।
और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए। अपने बच्चों के फ्यूचर को अगर अच्छा देखना चाहते हो तो उर्दू हाई स्कूलों के अंदर अपने बच्चों का दाखिला कराओ। अस्सलामु अलैकुम।